पटके मैंने पद पाणि मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। मैंने अपने पुत्र को राजा बनाने के मोह में बहुत कुछ किया, जो लोग अपने स्वप्न में और सोते हुए करते हैं। हाँ, दंड कौन, क्या उसे डरूंगी अब भी। मैंने इतना बड़ा पाप किया है कि उसके दंड से अब मैं क्यों डरूंगी। मेरा विचार कुछ दयापूर्ण हो तब भी, भले ही मेरा विचार अब दया से भरा हुआ हो, लेकिन मेरे पापों की सजा कितनी भी बड़ी हो, छोटी ही रहेगी। हा दया, हंत वह घृणा, मुझ पर दया दिखाना घृणा के समान होगा। अह वह करुणा और वह दया, वह तरड़ी सी हैं आज जाह्नवी गौड़ा। और ये नदियाँ, जैसे गंगा को पवित्र नदी माना जाता है, तो ये नदियाँ मेरे लिए बैतरणी के समान होंगी। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। इस सभा में बैठे ज्ञानी लोग यह सुन लें कि मैं नरक का दंड स्वीकार कर सकती हूँ, पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकिन मेरे पश्चाताप पर अगर मुझे स्वर्ग मिलता है तो वह मेरे लिए दंड से भी अधिक भारी पड़ेगा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। हे राम, मैंने अपने इस हृदय को इतना कठोर और कुलसित कपट से भरा हुआ बनाकर भरत के लिए ही तुम्हें वन में भेज दिया। घर चलो इसी के लिए, न रूठो अब यूं। हे राम, अब तुम इस प्रकार से रूठे न रहो, नाराज न रहो। अब इसी के लिए अर्थात भरत के लिए घर लौट चलो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। अगर मैं कोई और भी बात कहती हूँ उसे लोग क्यों सुनेंगे। कैकेयी आगे कह रही हैं कि मुझको यह प्यारा, मुझे मेरा पुत्र भरत बहुत प्यारा है, और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम बहुत प्यारे हो, अर्थात भरत तुमसे बहुत प्रेम करता है। मेरे दुगुने प्रिय रहो, न मुझसे न्यारे। अतः हे राम, मुझे तो अब तुमसे दुगुना प्यार हो गया है, इसलिए मुझसे इतने दूर तुम मत रहो। मैं इसे न जानूं, किंतु जानते हो तुम। हे राम, तुमने अभी कहा कि भरत को कोई समझ नहीं पाया, और मैं भी इसे समझ नहीं पाई हूँ, लेकिन तुम तो उसे समझते हो। अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और तुम अपने से अधिक अपने इस भाई भरत को मानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा। यदि तुम दोनों भाइयों का प्रेम जिस प्रकार से है और वैसा ही सारे लोगों के सामने दिख रहा है, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। तो जो मुझे सजा मिलेगी, जो मैंने पाप किया है, वह मेरे लिए स्वर्ग के अर्थात पुरस्कार के समान होगा। मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा, मैं रहूं पंकिला पद्य कोश है मेरा। मैं कीचड़ होते हुए भी मुझे इस बात का संतोष है कि मैंने भरत जैसे कमल पुत्र को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। आगे आने वाले समय में ज्ञानी लोग तुम दोनों की बातों को ले लेकर लोगों को समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। हे राम, मेरे पास बस एक अधीरता से भरा हुआ हृदय है, जो इस बात को चाह रहा है, उसकी इच्छा है कि वह अपने दोनों पुत्रों को अपनी आँखों के सामने रखे। इसलिए तुम अयोध्या लौट चलो।